and share this video. We are starting chapter 5 lines and angles exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड आपको यहाँ पर एक फिगर भी गिवन है और आपको उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इफ फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इक्वल टू एंगल 5। अब एंगल ए एंगल 1 एंड एंगल 5 यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5 कहाँ पर है। एंगल 1 है यहाँ पर एंड एंगल 5 है यहाँ पर। तो इस फिगर में यहाँ पर ये और बी टू लाइंस हैं यहाँ पर जो कि पैरेलल हैं एंड ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये जो ए और बी पैरेलल हैं तो एंगल 1 एंड एंगल 5 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी होती क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी होती है सेम साइड सेम पोजीशन। सेम साइड एंड सेम पोजीशन का क्या मतलब पर यहाँ पर जो एंगल 1 है वो लाइन के ऊपर है और लेफ्ट साइड में है एंड एंगल 5 है वो भी लाइन के ऊपर है और लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। आंसर में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। अब यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, बराबर है। तो लाइन यहाँ पर पैरेलल है। एंगल 4 एंड एंगल 6 यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल 4 वो लाइन के नीचे है और एंगल 6 जो है वो लाइन के ऊपर है। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लेट्स कम टू दी अदर प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप इस फिगर में देखेंगे कि एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें जो एंगल 4 है एंड एंगल 5 है इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है और ये सेम साइड में है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे जब टू एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ transversal are supplementary।
supplementary. Interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो इस तरीक़ा से आप प्रॉपर्टी का देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, फिर आप उसको लिखेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश. लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. अब यहाँ पर एक फिगर गिवन है और आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन सा फिगर, कौन सा यहाँ पर पेयर बन रहा है इस फिगर में. सो दिस वन. अब यहाँ पर एक फिगर है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 8 एंगल बन रहे हैं. ये सी जो यहाँ पर है वो ट्रांसवर्सल लाइन है एंड ए बी पैरेलल लाइन है यहाँ पर. तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग, इस पार्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंड दोनों लाइन के सेम पोजीशन पर होते हैं, उन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस फिगर में क्या बन रहे हैं, सबसे पहले आते ये है जो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड एंड ये है राइट साइड. लेफ्ट साइड है, ये है राइट साइड. तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कौन से एंगल बन रहे हैं. लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर की लाइन वाला देखेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 8. ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है. तो कौन सा पेयर बनेगा, पहला एंगल 4 एंड एंगल 8. अब दूसरा पेयर यहाँ पर देखेंगे, एंगल नीचे वाली लाइन पे एंगल 3 एंड एंगल 7. एंगल 3 एंड एंगल 7 ये लेफ्ट साइड के अभी पेयर हैं. राइट साइड में जाएंगे, लाइन के ऊपर वाला देखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5. अब लाइन के नीचे वाले एंगल 2 एंड एंगल 6. तो इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट है यहाँ पर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर the pairs of alternate interior angles. अब इसके पेयर बताना है. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब है अंदर वाले एंगल. अल्टरनेट का मतलब है जो अपोजिट साइड में है और इंटीरियर का मतलब है जो अंदर वाले एंगल हैं. जो लाइन है इनके अंदर एंगल, यहाँ पर एंगल 2 3 5 एंड 8 एंगल हैं यहाँ पर, वो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इनके क्या पेयर होंगे, जो अपोजिट भी होंगे और इंटीरियर भी हो. तो यहाँ पर होगा एंगल 3 एंड एंगल 5 का एक पेयर बनेगा एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 का एक पेयर बनेगा. तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट है यहाँ पर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको इंटीरियर एंगल्स बताने हैं, अंदर के एंगल्स जो सेम साइड पर हैं. लेफ्ट साइड के कौन से एंगल हैं एंड राइट साइड के कौन से एंगल हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर यहाँ बन रहे हैं. तो आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में एंगल 3 एंड एंगल 8 होगा जो सेम साइड में, सेम साइड, एंड एंगल 2 एंड एंगल 5. एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8 ये सेम साइड में भी हैं और इंटीरियर एंगल्स भी हैं. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर. फोर्थ पार्ट यहाँ है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आपको इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्रॉस लाइन है और इसके जो आमने सामने के एंगल हैं ये दिस वन, ये आमने सामने के एंड ये आमने सामने, तो ये क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर एक्स जैसा ये लाइन है, यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, तो ये एक एक्स जैसा बन रहा है और यहाँ पर भी एक्स जैसा बन रहा है। तो ये जो आमने सामने के एंगल्स है 2 and 4, 1 and 3, 5 and 7, 8 and 6, ये क्या है, आमने सामने भी है और यहाँ पर क्रॉस भी बन रहा है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके पेयर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 and angle 7, angle 5 and angle 7, and angle 8 and angle 6, angle 8 and angle 6, angle 5 and 7, angle 1 and angle 3। तो इस तरीके से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बता सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिगर को आप देखेंगे, फिर उनके स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, उनकी प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रही है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।